इस सरकार ने आम जन को त्राई त्राई करने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे देश के नौजवानों को ख़त्म करने, रोजगार को ख़त्म करने का काम कर रही है, किसानों को ख़त्म करने का काम कर रही है, हमारे विकास की हर चीज़ को ख़त्म करने का कार्य ये सरकार कर रही है और भारी बहुमत से बहन जी जीत हासिल करेंगी। विजय श्री उनका इंतजार कर रही है। टक्कर कोई है ही नहीं। आप देख रहे हो हर गांव में जा रहे हैं, उनका तो बाइकाट, उन्हें घुसने भी नहीं दिया तो वोट तो बहुत दूर की बात है। मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और मैं चाहती हूँ आप सभी इसी तरह सच्चाई को दिखाते रहें और आपके फ्लोर और ज़्यादा बढ़ते रहें। अब की बार सभी कांग्रेस पार्टी के, चाहे कार्यकर्ता की बात करें, चाहे पहले पूर्व में उम्मीदवार रहे उनकी बात करें, चाहे बड़े लीडरों की बात करें, सभी एक नारा दे रहे हैं कि इब्के कांग्रेस, अपने हरियाणवी भाषा में ना, अब इब्के कांग्रेस। तो इब्के कांग्रेस को लेकर किस तरह का चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं? इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि पहले और हर तरह का चुनाव आपने देखा होगा, धर्म और अधर्म का चुनाव नहीं देखा होगा। राजनीति होती थी लेकिन धर्म को लेकर नहीं होती थी, रोजगार को लेकर होती थी, हमेशा विकास को लेकर के मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। लेकिन परिस्थितियां बदल गई है। 10 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने आम जन को त्राई त्राई करने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे देश के नौजवानों को ख़त्म करने, रोजगार को ख़त्म करने का काम कर रही है, किसानों को ख़त्म करने का काम कर रही है, हमारे विकास की हर चीज़ को ख़त्म करने का कार्य ये सरकार कर रही है। और ऐसे में जब देश की बात आती है तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़कर हमें देश के साथ चलना चाहिए और देश को बचाने के लिए हम सभी कांग्रेसी एकजुट हुए हैं। और अब की बार सभी, हम नहीं, सारा देश, हर जन कह रहा है इस बार कांग्रेस पर सरकार। कांग्रेस की 2 बार प्रत्याशी रही है आप नरवाना विधानसभा से। नरवाना विधानसभा की बात करें, वोटरों से आप लगातार जुड़े हुए हैं, दिन प्रतिदिन आप लोग वोटरों के पास जा रहे हैं। इससे पहले भी आप आप टिकट की दौड़ में बताई जा रहे हो नरवाना से, तो आपको किस तरह का माहौल लग रहा है? जो आपके पुराने वर्कर आप उनके पास जा रहे हो, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? इस बार तो मैंने 2 चुनाव लड़े, उस समय ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन आज जन में कांग्रेस है। सभी इस सरकार से बहुत तंग आ चुके हैं और सभी भुक्तभोगी हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आपने खुद देखा होगा किस आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हो गए। हमारे व्यापारियों की बात आई, जीएसटी लागू होगी, नोटबंदी हो गई, जिसमें अपने पैसे को लेने के लिए जनता को लाइन में लगना पड़ा और डंडे खाने पड़े। लोगों ने हर तरह का दुख सहन किया है। हमारे पंचायत के सरपंच देखिए किस तरह से एक गांव का सरताज होता है सरपंच, और उसके साथ किस तरह का इस व्यवहार इस सरकार ने किया। पटवारी हो, हमारी महिला हो, आशा वर्कर हो, टीचर्स हो, ऐसा कोई जन तो नहीं बचा जो ये कहें कि हमने इस जनता के लिए हमने भलाई का कार्य किया। दूसरी सरकारों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है उसके कारण कांग्रेस बैकफुट पे रहेगी, तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की क्या कोई गुटबाजी है? ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा परिवार है, सभी अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, सभी कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लोगों की सोच जैसा करेंगे, नजरिया वैसा ही नजर आता है, जैसी सोच होगी वैसा ही उन्हें दिखेगा। सारा परिवार, कांग्रेस परिवार, जो जिसको जहाँ से टिकट मिली है वहाँ पर अपना काम कर रहा है, जन तक कांग्रेस पार्टी को के मैनिफेस्टो को पहुंचा रहा है। इस बार मैनिफेस्टो भी बड़ा कमाल का है, ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं आया होगा और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा एकजुट रही है। आप देखेंगे कि इस बार हम एक बहुमत से सरकार बनाएंगे। जिस विधानसभा नरवाना की बात करें, जिसके अंदर आप लगातार 10 साल से लेकर सक्रिय हैं, वो विधानसभा सिरसा लोकसभा के अंदर आती है और सिरसा लोकसभा की आपकी प्रत्याशी जो कि कुमारी शैलजा को उतारा गया है। तो आप को जो आप जनता बीच में जा रहे हैं, नरवाना विधानसभा से किस तरह की वोटों की जीत उनको दिलाने जाते हैं? बहन कुमारी शैलजा का तो नाम अपने आप में ही एक बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर की नेता रही हैं, साफ सफाई की, नेक नियत की और मधुभाषी रही हैं, प्रभुवाला से बेटी हैं, हमारे बिनैन खाम की बेटी और बहन हैं, और सारा समाज उनको एकजुट होकर, समाज भी और हर बिरादरी, 36 बिरादरी उनके साथ लगा हुआ है। ये उनकी योग्यता पर के पास समस्या लेके जाता है। हर कार्य वो बड़ी ईमानदारी से करती हैं। पहले भी लोकसभा सांसद रही हैं, अम्बाला से भी, सिरसा से भी। एक बार जनता से आवाज़ आई कि बहन कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट दिया जाए और जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सुनी और उन्हें इस मैदान में भेजा और भारी बहुमत से बहन जी जीत हासिल करेंगी। विजय श्री उनका इंतजार कर रही है। बीजेपी की ओर से कुमारी शैलजा के सामने डॉक्टर अशोक तंवर है, जो कि आपकी पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह की टक्कर रहेगी? ये टक्कर कोई है ही नहीं। आप देख रहे हो हर गांव में जा रहे हैं, उनका तो बाइकाट, उन्हें घुसने भी नहीं दिया तो वोट तो बहुत दूर की बात है। अब जनता फैसला करना जानती है। ये तो कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
पार्टी से कुछ नहीं होता, नेता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का नेता एक अच्छी छवि का नेता है, आप किसी भी पार्टी से उनका कंपेयर नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है और बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो दोनों एक ही समाज से हैं, और जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर करीबन 18 लाख वोट में से सबसे ज़्यादा 4,70,000 के करीबन जो वोट है वाल्मीकि समाज और मजबी के हैं। तो अभय सिंह चौटाला ने जो नरवाना की ओर पहली बार टिकट देके जो वाल्मीकि कार्ड खेला है, तो संदीप लोट को जो टिकट दी, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या कुछ कितना प्रभाव संदीप लोट किसकी तरफ मतलब इसमें देखो, समाज बहुत अच्छी बात है, हर समाज की अपनी पकड़ होती है। बहन कुमारी शैलजा ऐसी समाज से आती हैं और लोट जी को भी मिली है, वाल्मीकि समाज से आते हैं। इसमें समाज इस बार क्षेत्रीय मुद्दों से हटकर देश के लिए सोचेगा और क्षेत्रीय पार्टी से हटकर राष्ट्रीय पार्टी को वोट देगा और एक अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का और उनके साथ जाएगा।